नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ बितानिया ब्लॉग्स में। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हमें सेक्टर 32 में जाना था। सेक्टर 32 में हमारा एक छोटा सा काम था, दैट वाज हार्डली फॉर 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। वो काम पूरा करने के बाद हमारे पास पूरा दिन बचा था, तो हमने डिसाइड किया हम जाएंगे नेकचंद गार्डन। और मैंने ना अपनी बुक में पढ़ा था, 3rd या 4th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तब मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा था और तब से ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि यार मेरे को एक बार तो विज़िट करना है, मुझे देख के आना है कैसी वो जगह। तो अब अपने बचपन का सपना पूरा करने का टाइम आ चुका था, हम लोग के पास टाइम भी था। देन वी विजिटेड टू दिस प्लेस। आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो जो भी आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। मोर डिटेल्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हो अभी स्क्रीन पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। इस जगह को बनाया गया था नेकचंद जी के द्वारा। नेकचंद जी का पूरा नाम था नेकचंद सैनी, जो कि एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे। उनका जन्म 15 दिसंबर 1924 में हुआ था। और उनके बारे में एक फ़न फैक्ट ये है कि उनको पद्मश्री भी मिला था। आप कमेंट करके मुझे ये बता सकते हो उनको किस ईयर में पद्मश्री मिला था। जब कभी भी आप रॉक गार्डन आओगे, आप नोटिस करोगे रॉक गार्डन का जो इंटायर एरिया है वो फैला हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 40 एकड़ एरिया में। और यहाँ पे आने के लिए आपको आना होगा सेक्टर 1 चंडीगढ़। सेक्टर 1 चंडीगढ़ आने के लिए बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं, बट हमने प्रेफर किया था अपनी खुद का व्हीकल। और यहाँ पर आपको इजीली पार्किंग भी अवेलेबल हो जाएगी। पार्किंग बहुत सेफ एंड अच्छी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे मैन मेड वाटरफॉल बने मिलेंगे। जो वाटरफॉल जो ये मैन मेड बने हुए हैं, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके बनाए गए हैं। और जब हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सारा वो वेस्ट है जो कि यहाँ के लोकल एरिया से आया हुआ है। और लोकल एरिया में भी किस टाइप का वेस्ट है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, घर में कोई भी जैसे बना हुआ वेस्ट, फॉर एग्जांपल कांच की बॉटल हो गई, वो टूट गई, टाइल हो गई, टाइल टूट गई, सीमेंट हो गया, गमले हो गए, पॉट्स हो गए। तो इस टाइप की जितनी भी अगर चीज़ें टूट जाती थी या कुछ भी हो जाती थी, उन सारी चीज़ों को यहाँ लाकर बहुत अच्छे से डेकोर किया जाता था। उसका एक लाइव एग्जाम्पल अभी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सो अब हम आ गए थे जल की रानी मछली के पास। जल की रानी मछली के पास आने के बाद हमें लग गई थी प्यास। फिश एक्वेरियम की जस्ट पास में पानी का व्यवस्था है। आप यहाँ से अपनी वाटर बॉटल रीफ़िल कर सकते हो। वाटर बॉटल्स रिफ़िल करने के बाद, अपने आप को फ्रेशन अप करने के बाद, अब चलिए आपको लेकर चलते हैं डॉल म्यूज़ियम। डॉल म्यूज़ियम क्या है? तो डॉल म्यूज़ियम बेसिकली कपड़ों की गुड़िया से बना हुआ एक म्यूज़ियम है, जहाँ पर आपको पूरा ग्रामीण परिवेश दिख सकता है। और मैं तो ये कहूँगा आप एक बार आओ और यहाँ पर आके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ऐसे बोलने से और विजुअल्स इतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं इन सीन को। बट जब आप यहाँ पर जाओगे ना, तो फिर उसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। अब आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे पूरी एक बारात का विजुअल है। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन और एंटायर बारात दिख रही होगी। जैसे ही हमें ये स्विंग्स खाली दिखे, हम सब के अंदर का बच्चा जाग गया। सबसे पहले मेरा, आप देख ही सकते हो स्क्रीन्स पे। अब हमने डिसाइड किया कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कैफ़ेटेरिया, कैंटीन जो यहाँ का है, वहाँ से हम खाएंगे कुछ, जो भी वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट होगा वो। और फिर उसके बाद आपको सेकंड लोकेशन पे लेके चलेंगे। तब तक आप विजुअल्स एंजॉय कीजिए। तो आ चुके हैं अब हम रिफ़्रेशमेंट खाने पीने के बाद। आई एम श्योर आपने मुझे थोड़ा बहुत तो मिस किया ही होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं चंडीगढ़ की आइकॉनिक प्लेस पे। यहाँ पे चंडीगढ़ क्या, इवन जो बाहर से भी लोग आते हैं, उनकी एक पिक्चर इस लोकेशन पे ज़रूर होती है। एंड ये आप देख ही सकते हो, आपकी स्क्रीन पे है। इसके बाद जो स्क्रीन पे आने वाला है, इन लोगों से, ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक यही विनती है कि कृपया ऐसे काम ना कीजिए। आप बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी ऑन इट। चलो अब आपको सेकंड लोकेशन पे लेके चलते हैं।
एनी गेसेस हमारी सेकंड लोकेशन क्या हो सकती है? यस, यू हैव गेस्ड इट राइट। तो हम आ चुके हैं सुखना लेक। सुखना लेक जो है एक फ्रेश वाटर की मैन मेड लेक है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने हेक्टिक दिन से थोड़ा सा एस्केप लेने के लिए। हमने डिसाइड किया था हम करेंगे बोटिंग, तो फिर अब चलते हैं बोटिंग करने। बोटिंग करने के बाद हमने इतना ज़्यादा आज घूम लिया था, उसके बाद हमने सोचा कि अब कुछ खाते पीते हैं और शांत रहकर बिना कुछ कहे सिर्फ सनसेट एंजॉय करेंगे। तो फिर जैसे ही सनसेट हो चुका था उसके बाद हमारा तो ये प्लान था कि आज ही हमें दिल्ली वापस जाना था। अब देखते हैं आगे प्लान में क्या इम्प्लीमेंटेशन आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं। तब तक आप सिर्फ विजुअल एंजॉय कीजिए। आई एम सो श्योर अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हो तो आपको इस टाइप का कंटेंट बहुत अच्छा लगता होगा और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए, ट्रैवल बेस्ड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमें सजेशन दे सकते हो कि हमें नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। बाय बाय।